क्वेश्चन है 1/7 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 1/13 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 1/19 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 1/49 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, इसका मान निकालना है। ठीक है, अपन जानते हैं ए स्क्वायर, अपन जानते हैं ये ले लेते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी होता है। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए माइनस बी ए प्लस बी। ठीक, तो अपन ये क्या है 7 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर यानी कि ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो इसको अपन ए माइनस बी ए प्लस बी के रूप में लिख सकते हैं। तो सबसे पहले तो इसे लिख लेते हैं ए माइनस बी मतलब 7 में से 3 गए तो कितने बच गए 4 इंटू ए प्लस बी आएगी 7 और 3 10। ठीक है, प्लस का चिन्ह आ जाएगा फिर से और फिर बट्टे में करेंगे, ये भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो ए माइनस बी बराबर 10 हो जाएगा और इंटू ए प्लस बी का मान आ जाएगा 16। ठीक है, और इसमें भी वही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है यानी कि 19 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो इनको माइनस करेंगे ए माइनस बी तो कितना आ जाएगा 16 इंटू ए प्लस बी आ जाएगा अपना 22। ठीक है, प्लस का चिन्ह लगाएंगे डॉट 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 प्लस, इसको क्या लिखेंगे वही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो ए माइनस बी यानी 49 में से 3 गए तो 46 आ जाएंगे। ठीक है, 49 में से 3 गए तो 46 आ जाएंगे और प्लस करेंगे तो कितने आ जाएंगे 52 आ जाएंगे। ठीक है, ए माइनस बी ए प्लस बी के रूप में लिख दिया। अब यहाँ पे देखो इन दोनों के बीच डिफरेंस कितना है 6 का, इन दोनों के बीच डिफरेंस कितना है 6 का। 4 में 6 जोड़े 10 और 10 में 6 जोड़े 16 और 16 में 6 जोड़े 22, ऐसे 46 में 6 जोड़े तो अपने कितना है 52 आ रहा है। इन सब के बीच डिफरेंस कितना है 6 का है। और अपन जानते हैं जैसे जहाँ b बड़ा है a से, b का मान बड़ा हो a से और इन दोनों के बीच डिफरेंस d हो, डिफरेंस क्या हो d हो, तो 1/a इंटू बी दे रखा है तो इसे क्या लिख सकते हैं इन दोनों के बीच अगर डिफरेंस d है और ये b का मान a से बड़ा है, कितना बड़ा है d, यानी कि d को क्या लिख सकते हैं अपन b माइनस a लिख सकते हैं, डिफरेंस ये है। तो 1/a इंटू बी, 1/a इंटू बी, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड वाली इक्वेशन होगी। b का मान a से बड़ा है और डिफरेंस क्या है इन दोनों के बीच b माइनस a d है। ठीक, तो a 1/a इंटू बी को अपन लिख सकते हैं 1/ इन दोनों के बीच का डिफरेंस इंटू कोष्टक में क्या बना सकते हैं 1/a माइनस 1/b। अगर इसको सोल्व करेंगे तो देखो ये आना, यही मान आएगा 1/ यानी कि 1/a इंटू बी बराबर होता है 1/d यानी कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस इंटू 1/a माइनस 1/b, जहाँ b का मान a से बड़ा होना चाहिए। ठीक, यहाँ भी b का मान यानी कि a 4 है, ये b क्या है 10 है, 10 का मान 4 से बड़ा है और इनके बीच डिफरेंस d है, तो इसे अपन क्या लिख सकते हैं इसके हिसाब से अपन लिख सकते हैं 1/ डिफरेंस यानी कि 1/ डिफरेंस कितना है 6 का, 1/ डिफरेंस कितना है 1/ डिफरेंस कितना है 6 का, 1/ डिफरेंस इंटू 1/a यानी कि 1/4 माइनस 1/10, 1/4 माइनस 1/10 लिख सकते हैं पहले पद को। तो अब सेकंड वाले को ले लेते हैं, इसमें भी वही इन डिफरेंस 6 का है तो 1/ डिफरेंस इंटू 1/a यानी कि 1/10 माइनस 1/16 लिख देंगे इससे भी। ठीक है, और प्लस तीसरा पद ये ले लेते हैं, इसे देखेंगे डिफरेंस कितना है 6 का, 1/ डिफरेंस इंटू 1/16, 1/16 माइनस 1/22 आ जाएगा। ठीक है, प्लस डॉट 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 प्लस 1/ इनके बीच डिफरेंस कितना है 6 का है, 1/46 माइनस 1/52 ये आ जाएगा। ठीक है, यानी कि ये इन दोनों के बीच डिफरेंस 6 का था और b का मान a से बड़ा था तो इनके बीच डिफरेंस 6 है, तो इसे क्या लिख सकते हैं 1/ डिफरेंस इंटू 1/a माइनस 1/b लिख दिया। और इस पद को सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, इस पद को सोल्व करके देखें तो ये आएगा, इस पद को सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा और इसे सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, लिख सकते हैं। अब आगे अपन इन सब में 1/6 कॉमन है तो 1/6 तो बाहर ले लेते हैं, सब में क्या करेंगे 1/6 कॉमन ले लेंगे, 1/6 बाहर कॉमन आ जाएगा तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 1/4 माइनस 1/10। ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या बचेगा 1/6 कॉमन है 1/10 माइनस 1/16 प्लस 1/16 माइनस 1/22 प्लस डॉट 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 प्लस कितना आ जाएगा 1/46 माइनस 1/52 आ जाएगा। ठीक है,
बीच वाले पद देखो, ये माइनस का 1/10, ये प्लस का 1/10, ये पिछला पद अगले पद से कट रहा है, ये पिछला पद अगले पद से कटेगा, मतलब लास्ट का पद और शुरू का पद बच जाएगा। ठीक है, यानी कि ये जो माइनस वाली संख्या है प्लस वाली से कट जाएगी, ये माइनस वाली संख्या प्लस वाली माइनस वाली प्लस वाली से कट जाएगी, यानी लास्ट में माइनस वाली बच जाएगी। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा 1/6 1/4 माइनस 1/52 बच जाएगा। ठीक है, 1/52 बच जाएगा। अब इसको सोल्व कर लेंगे, सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये तो 1/6 आ गया, इंटू इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा 52 आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम 52 आ गया, और 13 चौके 52 होता है, मतलब 4 का भाग 52 में लेंगे तो 13 आएगा, 13 माइनस और ये 52 का भाग 1 में लेंगे तो 1 आएगा, 13 माइनस 1 बराबर कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। ठीक है, और 6 को भाग देंगे तो 6 दूनी 12, और 2 को इस 52 से भाग देंगे तो 2 दूनी 4 और 2 6 12, 26 दूनी 52 होते हैं। ठीक है, यानी कि इसका मान अपने पास कितना आ गया 1/26, यही अपना आंसर है। ठीक है, इनके ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा।